खैर, अब बात भारतीय नौसेना के नए योद्धा की। नौसेना को आज ऐसा युद्धपोत मिला जिसमें देवराज इंद्र के वज्र जैसी शक्ति है। रामायण से कनेक्शन है, किलर मिसाइलों वाली धार है, जिसका आदर्श वाक्य है सर्वदा सर्वत्र विजयी, यानी हमेशा और हर हाल में विजयी होना। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आयन इस्तेमाल की। रूस के क्लेनिनग्राड शहर में इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह मौजूद रहे। भारत और रूस के साझा प्रयास से तैयार आयन इस्तेमाल में 26% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसे वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा। इससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। भारतीय नौसेना ने इसके कमीशन होने से पहले 5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है। हमने उसको थोड़ा सा कट करके आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए। आयन इस्तेमाल अपनी गति, हथियारों और रणनीतिक क्षमताओं के कारण समुद्र में एक खतरनाक प्रहरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। घातक क्षमताओं के कारण इसे तलवार की उपाधि भी दी जाती है। इसमें समंदर और जमीन दोनों जगह टारगेट करने के लिए क्रूज मिसाइल लगी हैं। निगरानी के लिए आधुनिक रेडार हैं। पनडुब्बी रोधी फायरिंग सिस्टम है। आयन इस्तेमाल विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत है। यानी अब भारत सिर्फ मेक इन इंडिया वॉरशिप पर फोकस करेगा। तमाल एक मल्टी रोल और स्टेल्थ यानी रेडार को चकमा देने वाला युद्धपोत है। रूस से मिलने वाली क्रीवाक क्लास फ्रिगेट सीरीज की ये अंतिम वॉरशिप है। तुशिल क्लास का हिस्सा तमाल पहले के तलवार और तेग क्लास से ज्यादा आधुनिक है। भारत 2 ऐसे ही युद्धपोत गोवा शिपयार्ड में बना रहा है, जिनमें रूस की तकनीकी मदद मिल रही है। आयन इस्तेमाल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा भारी टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट इसे और भी घातक बनाते हैं। गोलियों की बौछार करने के लिए 100 मिलीमीटर की आधुनिक गन लगी हुई है। आयन इस्तेमाल में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नेटवर्क आधारित लड़ाकू तकनीक भी मौजूद है, जो इसे युद्ध के मैदान में रणनीतिक बढ़त देती है। आयन इस्तेमाल S-500 जैसे एयर डिफेंस की पकड़ से बाहर है, जिससे ये समुद्र में लगभग अजेय हो जाता है। इस पर 250 से अधिक सैनिक तैनात हैं, जिन्होंने रूस की कठिन सर्दियों में कड़ा प्रशिक्षण लिया है। ये जवान किसी भी परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। 125 मीटर लंबा और करीब 3900 टन वजनी यह युद्धपोत 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ पड़ता है। एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आयन इस्तेमाल में हमारे ग्रंथों, शास्त्रों और देवताओं की भी झलक मिलती है। आयन इस्तेमाल का नाम पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र की शक्तिशाली तलवार तमाल से प्रेरित है। तमाल इंद्र द्वारा युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पौराणिक तलवार का प्रतीक है। इस जहाज का प्रतीक चिन्ह एक भालू है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के चिरंजीवी भालू राजा जामवंत और रूस के राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर का मेल है। इस प्रतीक में भारत और रूस के बीच गहरे सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग की झलक दिखती है। इस युद्धपोत के सैनिक खुद को द ग्रेट बेयर्स कहते हैं। इसका मोटो सर्वदा सर्वत्र विजयी इसकी अजय भावना को दर्शाता है। महीने की एक्सटेंसिव सी ट्रायल के बाद आज बाल्टिक सी के कैलिनिनग्रैड में आईएनएस तमाल को कमीशन किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि आईएनएस तमाल की कंस्ट्रक्शन को मॉनिटरिंग किया इंडियन नेवल टीम में, और उसमें 1/4 से ज़्यादा जो सिस्टम्स हैं वो इंडिजिनस यानी कि भारत के हैं। ये आईएनएस तमाल जो है, इसकी फायर टू वेट रेशो इतनी है जितनी पहले किसी वारशिप की नहीं थी, यानी कि स्पीड ज़्यादा, फायर पावर ज़्यादा, रेंज ज़्यादा, और फिर इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो वर्टिकली लॉन्च किए जा सकते हैं, यानी कि टारगेट को जैसे ही आप ट्रैक करेंगे तुरंत आप उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। इंडियन नेवी के तमाल की ताकत आपने देख ली। अब आपको भारत का वो बंकर बस्टर दिखाते हैं जिसके अमेरिकी GBU-57 बम से ज्यादा घातक होने का अनुमान है। हालांकि भारत का बंकर भेदी बम नहीं बल्कि मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है।
डीआरडीओ अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नया रूप बना रहा है। ये मिसाइल जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम होगी। अग्नि 5 का यह नया अवतार 7500 किलो बंकर भेदी हथियार ले जा सकता है। दावा है कि विस्फोट से पहले जमीन में 80 से 100 मीटर तक की गहराई में पेनिट्रेट करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 5 के 2 नए रूप बनाए जा रहे हैं। एक में हवा में फटने वाला हथियार होगा जो जमीन के ऊपर के लक्ष्यों को टारगेट करेगा। दूसरा जमीन के अंदर गहराई तक घुसने वाली मिसाइल होगी। भारत की दूसरी सबसे ताकतवर पनडुब्बी मिसाइल K6 भी लगभग रेडी है। करीब 8000 किलोमीटर तक टारगेट करने वाली ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी जद में होगी। इसकी रफ्तार लगभग 9261 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। MIRV तकनीक की वजह से इसके जरिए एक ही मिसाइल से अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। इसकी स्पीड और रेंज से साफ है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। K6 के आने से भारत की ताकत 3 गुना बढ़ेगी, क्योंकि भारत थल, जल और वायु तीनों से परमाणु हमला कर सकेगा। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये मिसाइल भारत की डिफेंस लाइन को और मजबूती देगी। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले कुछ हफ्तों से भारत की हथियार शक्ति कैसे दुश्मनों की फिक्र बढ़ा रही है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए बहुत जल्द रक्षा से जुड़े 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद DSC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद की पहली बैठक होने वाली है। चर्चा है कि इसमें QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 नई रेजिमेंट की खरीद पर मोहर लग सकती है। वायुसेना को 3 आधुनिक जासूसी विमान मिल सकते हैं। वायुसेना ने आई स्टार कार्यक्रम के तहत 3 विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है, जिसको हरी झंडी मिल सकती है।